नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि सत्य की जीत हुई है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि मामले से गांधी परिवार बरी नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज कराई गई ताजा एफआईआर के आधार पर कार्यवाही पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ईडी की जांच किसी नियमित एफआईआर से नहीं बल्कि एक निजी शिकायत के आधार पर शुरू हुई है और ऐसे में इस स्तर पर संज्ञान लेना कानून के दायरे में नहीं आता। अदालत ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को इस चरण में एफआईआर की प्रति देने का कोई अधिकार नहीं बनता। हालांकि अदालत ने ईडी को आगे की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। अपने आदेश में अदालत ने रेखांकित किया है कि यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत और उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेशों से उपजा है, न कि किसी नियमित पुलिस एफआईआर से। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने ईडी की कार्यवाही को राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी रूप से टिकाऊ न होने वाला करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अदालत ने यह साफ कर दिया है कि बिना एफआईआर के ईडी की कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सच्चाई की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी रवैये का पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस ने आगे दावा किया कि इस मामले में ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध है, ना ही अपराध से अर्जित संपत्ति और ना ही किसी संपत्ति का अवैध हस्तांतरण। पार्टी के मुताबिक यह पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना, बदनाम करने की मुहिम और दुष्प्रचार का हिस्सा है, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। उधर इस घटनाक्रम के बीच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ईडी की शिकायत पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दर्ज की गई है। इस पर भी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर उत्पीड़न, डराने धमकाने और बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है। कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि आखिरकार न्याय की जीत होगी। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जब निजी शिकायत दर्ज हुई थी तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे और यह मामला 2008 से जुड़ा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से आरोप प्रत्यारोप छोड़कर कानून का सामना करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश को यह जानना चाहिए कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आपराधिक साजिश की धारा 120B और धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामला पुराना होने के कारण एफआईआर पुरानी दंड संहिता के तहत दर्ज की गई है। देखा जाए तो राउज एवेन्यू अदालत का यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश पर नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति और जांच एजेंसियों की भूमिका पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हालांकि यह भी सच है कि अदालत ने ईडी को आगे जांच की अनुमति दी है, जिससे यह मामला पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन शुरुआती स्तर पर ही प्रक्रिया पर सवाल उठना
जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। बहरहाल कांग्रेस इस फैसले को अपनी नैतिक और राजनीतिक जीत के रूप में पेश कर रही है, जबकि बीजेपी इसे केवल एक तकनीकी अड़चन मान रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।